वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज है करवा चौथ और ये लग गई है मेरी मेहंदी। ये फ्रंट हैंड की एंड ये बैक, और मैं आपको दूसरे हैंड की दिखाती हूँ। इस तरह से इस बार मैंने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई है और ये मैंने लगाई है इरा के। कैसी लग रही है? तो आज है करवा चौथ और आज मैं आपके साथ पूरा दिन शेयर करूँगी। तो मैं सबसे पहले सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने वेयर कर ली है यहाँ पर ये प्रिटी सी साड़ी और इरा भी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ नीचे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो चलिए गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पूजा करने के बाद मैं फटाफट से नीचे आ गई थी और अब मैं कर रही हूँ दही बड़े बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर दाल को अच्छे से पीस लिया एंड फटाफट से बड़े बना दिए हैं और साइड में मैंने लगा दिया था तड़का दही में। और ये देखिए बड़े कितने अच्छे से फूल के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बड़े। ये कुछ दही बड़े बन के रेडी हो चुके थे। दही बड़े बनाने के बाद मैंने फटाफट से कढ़ी छोक दी थी। हमारे यहाँ करवा चौथ में कढ़ी, दही बड़े, पूड़ी और चावल बनते हैं एंड यही खाया जाता है शाम को। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बन चुकी हैं जो मैं डालूंगी कढ़ी में, और ये दही बड़े एंड ये राइस भी बन के रेडी हो चुके हैं। और पूड़ियाँ मैंने वहाँ पर बना के रख दी थी और ये साइड में कुछ पूड़ियाँ हैं जो पूजा में लगेंगी, करवा में डाली जाएंगी। और जैसे ही कढ़ी खोल जाएगी फिर मैं ये पकौड़ियाँ उसमें डाल दूंगी। तो अब मैं करती हूँ फटाफट से करवा सजाने की तैयारी। तो यहाँ पर ये करवा रखा है मेरा, भाभी का और दीदी का। और ये सारी तैयारी हमने कर ली थी, सारा सामान निकाल के रख लिया था, फटाफट से बस करवे में डालना बाकी है। तो सबसे पहले मैं सजाऊंगी करवा। तो यहाँ पर मैंने पहले भाभी का करवा सजाया था, इसमें भाभी का नाम और भैया का नाम लिख दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना करवा सजाया जिसमें मैंने इनका और मेरा नाम लिखा था इस तरह से। और इसको सजाने के बाद अब इसमें सारे सामान डाला जाएगा जो डाल रही थी दीदी। तो सबसे पहले इसमें डाला जाएगा चूरहा, गट्टा और ये फल, मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद फिर जो पूड़ियाँ मैंने साइड में बनाकर रखी थी उनको भी डाला जाएगा। कढ़ी, पूड़ी, चावल, मंगोड़ा और पकौड़ी, ये सब चीज़ें इसमें डलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। मैंने फेस को वॉश कर लिया और अब मैं करूँगी अपना मेकअप। और आज मैं वेयर कर रही हूँ अपनी एंगेजमेंट का लहंगा और इरा भी आ चुकी है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना गेट रेडी विद मी। सो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइस, तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। दोनों ही हैंड्स पे मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया था एंड इरा भी अपनी मेहंदी दिखाने लगी थी एंड उसकी भी हाथ में बहुत ही प्यारा कलर आया था। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी टोनर गुड वाइब्स का। देन मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का ही मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था। नेक्स्ट मैं यहाँ इनसाइड का प्राइमर यूज कर रही हूँ और आज मैं करूंगी कलर करेक्टर ऑरेंज कलर से अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। और फोरहेड पे भी मेरी काफी सारी पिगमेंटेशन है एंड उसको भी मैं ऑरेंज कलर करेक्टर से हाइड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ येलो करेक्टर ऑरेंज के ऊपर अप्लाई करके। सो इसको अप्लाई करने के बाद ऑरेंज कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है एंड उसके बाद फिर फाउंडेशन अप्लाई करने से वो बहुत ही प्यारा कलर आता है। और अब मैं इसको बहुत ही लाइट लाइट ब्लेंड करूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। और ये इरा भी देखिए कितनी मस्ती कर रही है। नेक्स्ट मैंने यहाँ यूज किया था शुगर का फाउंडेशन एंड इसको अप्लाई करा था ब्रश की हेल्प से। और ये आप लोग को देखने में लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा हार्श ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने बहुत ही लाइट ब्लेंड किया था। नेक्स्ट मैं यहाँ मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ उसको सेट करने के लिए। और अब मैं करूंगी अपना आई मेकअप। तो मैंने एक रेड शेड को पिक किया अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करके। उसके बाद एक ब्राउन शेड को भी पिक कर लिया था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है आईलिड्स पे। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही सिंपल सा आई लुक क्रिएट कर लिया था। सो आपको ये आई लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर जो भी आई शेडो गिरा था उसको मैंने इस तरह से डस्ट ऑफ किया और बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग की थी अपने फेस पे। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी इस तरह से। एंड आईब्रोज को फिल करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। तो मैंने यहाँ पर मेबलिन का लाइनर यूज किया था एंड आज ना मैं बहुत ही लाइट लाइनर यूज किया था। फिर मैंने आई शेडो से अपने लोअर लैश लाइन पे भी इस तरह से अप्लाई कर लिया था एंड देन मैंने अप्लाई किया था व्हाइट काजल। सो इससे ना आईज बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया था। मस्कारा मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर मेबलिन का। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज करूंगी ब्लश। तो मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लशर। तो मैंने बहुत ही ज्यादा ब्लशर यूज किया क्योंकि आई लव ब्लशर। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हाइलाइटर। तो मैंने इसी की पैलेट से यहाँ पर हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया और हाइलाइटर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मैं इसको सेट कर लूंगी इनसाइड के फिक्सर से। तो इसको मैंने सेट कर लिया है अच्छे से और अब इसको ड्राई होने दूंगी। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। मेकअप बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। एंड उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया है लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ सबसे पहले डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक अप्लाई करी है बट इसका शेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर मैंने इसके ऊपर रेड अप्लाई करी, उसके
बाद जो शेड आया ना वो बहुत ही प्यारा शेड आया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेकअप अच्छे से सेट हो रहा है। सेट होने के बाद मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं करती हूँ अपनी हेयर स्टाइल, लेकिन हेयर स्टाइल में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने सोची तो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा जूड़ा बनाया था। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर्स को इस तरह से प्रोफाइल सेक्शन में डिवाइड किया, उसके बाद फिर फ्रंट से मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया था और एक साइड पे मैं सबसे पहले बनाऊंगी फ्रेंच हेयर स्टाइल। तो इस हेयर स्टाइल को बनाने के बाद मैंने इसको पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया था पीछे, और दूसरी साइड पे भी मैं सेम करूंगी फ्रेंच हेयर स्टाइल और इसको भी अच्छे से सिक्योर कर लूंगी पीछे क्लिप्स की हेल्प से। और इन दोनों को ही अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर बाकी सारे बालों की पोनी। तो यहाँ पर पोनी बनाने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगी डोनट। तो मैंने यहाँ पर डोनट भी अप्लाई कर दिया था पोनी बनाने के बाद, और अब उस डोनट को कवर कर लूंगी अपने सारे हेयर से। तो इस तरह से हेयर से कवर करना ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था अकेले। फिर मैंने उसको अच्छे से कवर कर लिया था, एंड उसके बाद जो भी हेयर बचे थे उन सबको इस तरह से ट्विस्ट करके जूड़ा पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया था। तो फाइनली मेरा जूड़ा बन के रेडी हो चुका था। तो आप लोग देख सकते हो, आपको जूड़ा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। तो फाइनली मेरी हेयर स्टाइल बन गई थी, और अब मैं लगा लेती हूँ सिंदूर। तो मैंने यहाँ पर सिंदूर लगा लिया था और बिंदी भी लगा ली थी, और ये पहन लूंगी मैं अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी। तो मैंने यहाँ पर नेकलेस पहन लिया है एंड इयररिंग्स भी पहन लिए हैं, और अब मैं फाइनली मैंने लहंगा भी वेयर कर लिया और बाकी सारी ज्वेलरी भी पहन ली है। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने नथ भी पहन ली है और दीदी भी साइड में रेडी हो रही थी। तो अब मैं सबसे पहले वेयर कर लेती हूँ अपनी चुन्नी, जो मैंने विदाई में वेयर करी थी। ये मैं हमेशा पूजा में पहनती हूँ और हर पूजा में पहनती हूँ। तो ये मैंने चुन्नी डाल ली थी सर पे, और अब मैं इसको कर लेती हूँ जूड़ा पिन से क्योर, क्योंकि चुन्नी बार बार ऐसे गिरे ना, तो इसलिए मैंने जूड़ा पिन से इसको सिक्योर कर लिया था। तो पतिदेव भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और भाभी भी रेडी होकर आ चुकी हैं, और ये बैठी है मेरी क्यूट सी इरा, जो बहुत ज्यादा खेल रही थी। और दीदी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। तो अब सब लोग हो चुके हैं रेडी फाइनली टाइम से। हम 6:30 बजे रेडी हो गए थे, क्योंकि चांद निकलने वाला था आज जल्दी, और पूजा भी हमें बहुत जल्दी करनी थी। यहाँ पर मैं पतिदेव को चिढ़ा रही थी कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपना उसी दिन हेयर कट करवाया था। और ये ओम भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हम तीनों का फाइनल लुक। तो ये रहा हम तीनों का फाइनल लुक। हमारा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं फटाफट से छत पे। तो मैंने यहाँ पर पतिदेव से कह दिया था कि आप करवा लेके चलो छत पे, क्योंकि मेरा लहंगा बहुत ज्यादा हैवी था एंड उसके साथ ये करवा ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो फटाफट से हम लोग गए छत पे, और छत पे जाते ही मैंने देखा क्या कि भाभी और दीदी ने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली थी पूजा के। और ये चौक जो सजाई थी दीदी ने, और यहाँ पर भाभी करनी थी पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले हम करेंगे करवा माता की पूजा, उसके बाद फिर हम सुनेंगे कथा, और फिर करेंगे आरती, और उसके बाद करेंगे वेट चांद निकलने का। पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, और फिर फाइनली चांद भी आ गया था। तो अब हम करेंगे अपने चांद की पूजा। तो चांद को देखकर सबसे पहले चावल फेंके जाते हैं, उसके बाद फिर करी जाती है चांद की पूजा करवा से। अर्घ देने के बाद मैंने इस तरह से करवा बदला था भाभी से। तो हमारे यहाँ ननंद भाभी और देवरानी जेठानी इस तरह से करवा बदलती है। फिर मैंने करी अपने चांद की पूजा, छन्नी से अपने चांद को देखा। तो सबसे पहले मैंने शिव को इस तरह से माला पहनाई, और फिर मैंने छन्नी से देखा शिव को, और अपना करवा चौथ इस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया।
तरह से हमने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया था और हमारा करवा चौथ बहुत अच्छे से गया था। तो आप लोग देख सकते हैं चाँद कितना खूबसूरत लग रहा था छन्नी से। फिर हम लोग आ गए थे नीचे और अब ले आए थे शिव खाना, जिसमें था कढ़ी, चावल, दही बड़े और पूड़ी। तो सबसे पहले शिव ने मुझे खिलाया और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। फिर मैंने भी शिव को खिलाया था और खाना आज का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मतलब आज की जो कढ़ी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है, स्पेशली करवा चौथ की कढ़ी। सो गाइज, तो मेरा करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से हुआ है, फाइनली कंप्लीट हो गया व्रत और चांद भी निकल आया था आज टाइम पे। और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो आप लोग को ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलो, सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।